नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सिलेबस में मेंशन है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इन इंडिया, राइट। सिलेबस में एज इट इज मेंशन है। तो सोसाइटी के अलग अलग डायमेंशंस पे, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इससे क्वेश्चंस एज वी हैव सीन कि कमीशन ने पूछा है। इसी प्रमाइस पे एक क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन शेपिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा है इंडियन वुमेन के रोल को सोसाइटी में डिफाइन करने के लिए या शेप करने के लिए। हाईलाइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, राइट। इनके दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में आपको जो है एलेबोरेट करना है। हिंदी में देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को आकार देने में वैश्वीकरण की भूमिका पर चर्चा करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को उजागर करें। पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन दोनों ही देना है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट समाज में, सोसाइटी में जो महिलाएं रह रही हैं, जो वुमेन हैं, उन पे क्या पड़ा है, राइट। यूजुअली हम ग्लोबलाइजेशन का जब डायमेंशन देखते हैं, वैश्वीकरण की जब भी हम डायमेंशन आयामों की बात करते हैं तो हमेशा सकारात्मक पर्सपेक्टिव से ही, पॉजिटिव डायमेंशन से ही बात करते हैं। लेकिन एग्जामिनर का ट्विस्ट एंड टर्न कर दे क्वेश्चन को कि इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का वुमेन के रोल में, तो एक चैलेंज सा हो जाता है आंसर को टैकल करने का। तो ये क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, दोनों ही पर्सपेक्टिव आपको बताना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इन 125 वर्ड्स यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, राइट। 125 वर्ड में आपको जो है रिप्रेजेंट करना है। तो एक चैलेंज है, तो इसको हम की पॉइंट्स में ही इन सारी चीजों को देंगे, आर्गुमेंट्स रखेंगे, और जो थोड़े बहुत रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम जो अपने इंट्रोडक्शन या बॉडी ऑफ द आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है ग्लोबलाइजेशन का रोल वुमेन के स्टेटस के बारे में क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेक श्योर 125 वर्ड है, तो फाउंडेशनल प्रेमाइस वही कि कीवर्ड्स का मोर एंड मोर यूज करें, एक डिप्लोमेट की तरह अपने आंसर को रिप्रेजेंट करें। हमेशा आपने देखा होगा डिप्लोमेट पॉलिटिशियन की तरह ज्यादा बोलता नहीं है, राइट। स्टेट साइलेंस और बहुत ही कैलकुलेटिव टॉक्स होती हैं। जो भी एक सिविल सर्वेंट है, कभी आप देखें फॉरेन अफेयर्स के जो स्टेटमेंट आते हैं, तो हर एक कीवर्ड, हर एक कॉमा, हर एक डॉट, हर एक जो भी अल्फाबेट लिखा गया है, उसका एक रेफरेंस ब्यूरोक्रेट की लाइफ में होता है, और वही आपके मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कोर डिमांड है रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन से शुरू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज significantly empowered the women of India in social, political and economic dimensions, राइट। की टर्म्स हमने 3 यहां यूज किए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पर्सपेक्टिव से वैश्वीकरण ने जो है भारत में महिलाओं को एम्पावर किया है, सशक्त किया है, राइट। तो इंट्रोडक्शन के प्रेमाइस पे हमने यहाँ 20 वर्ड्स के अराउंड जो है अपने इंट्रोडक्शन में दे दिया है कि वुमेन को जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एम्पावर किया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट्स की भी बात की जा रही है, तो एक इंटरकनेक्टिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाउएवर irrespective of its benefits, it has challenged the Indian cultural norms,
राइट। नेगेटिव परसेप्शन में हमने एक हिंट दे दिया है कि वुमेन को सोशियो पॉलिटिकली एम्पावर ग्लोबलाइजेशन ने तो किया ही है, लेकिन अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेके आया है। वो चैलेंजेस क्या है? भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति का जो सरोकार है, जो सामाजिक सरोकार है, उसको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने चैलेंज किया है रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो जो हम नेगेटिव डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है वुमेन के रोल इन द इंडियन सोसाइटी, तो वो जो डायमेंशन देंगे तो उसका कहीं ना कहीं हिंट यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे देता है। तो इंट्रोडक्शन में आप ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा है, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और चैलेंजेस में इंडियन कल्चरल इथोस को कहीं ना कहीं ये चैलेंज करता है। तो इंट्रोडक्शन में आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब फर्दर अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है आप जो है हेडिंग डाल सकते हैं। क्या हेडिंग डाल सकते हैं? पॉजिटिव इंपैक्ट्स, राइट। पहला जो क्वेश्चन की डिमांड है कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन की इन द रोल ऑफ वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। तो पहला आप पॉइंट दे सकते हैं, इंक्रीज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, इंक्रीज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन दैट इज अराउंड 24% इंक्रीज हुआ है। 24% जो है अराउंड एनरोलमेंट ऑफ वुमेन है हायर एजुकेशन में, राइट। तो हायर एजुकेशन में ये इंपैक्ट हुआ है। ग्रेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जाम्पल जो आईटी सेक्टर है इंडिया का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया है, वहां पे प्रोमिनेंटली जो वुमेन है वो एम्प्लॉयड हैं, राइट। वो एम्प्लॉयड हैं इन आईटी सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर्स दे सकते हैं आप। आईटी सेक्टर के अलावा कुछ और जो मॉडर्न डे स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं उनमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। किसके रिजल्टेंट हैं? एक ग्लोबलाइजेशन के बाद जो मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट जो ओपन हुआ, उसके बाद बाहर की कंपनीज आई, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज लाइक गूगल इंडिया में सेटअप हैं, वहां पे वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। सोशल अवेयरनेस जो है वुमेन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोशल अवेयरनेस के इंक्रीज होने की वजह से कैंपेन्स लाइक मी टू का रेफरेंस आप देख सकते हैं सब्सटैंशिएट करने के लिए। कैंपेन्स लाइक मी टू हैव स्टार्टेड, जो कि वुमेन को एम्पावर करते हैं, उनके सोशल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, राइट। ये आप बेनिफिट दे सकते हैं। चौथा कुछ और इन डेप्थ में देंगे। वुमेन जब एम्पावर हुई तो उनके बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, राइट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो इंप्रूव हुआ है। इसको कैसे लिंक करेंगे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? एक थॉट बोला जाता है कि अगर आपको जनरेशंस को ट्रेन करना हो या एम्पावर करना हो तो एक वुमेन को ही एजुकेट कर दो। वुमेन एक रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी के एवोल्यूशन का, उसी से एक इंडिविजुअल, एक बच्चे का जो जीवन की शुरुआत होती है। तो अगर हम वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, राइट, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो वो उसका खास फोकस उस लेडी का होगा अपने बच्चे को एम्पावर करना, उसके मेंटल हेल्थ, उसके एजुकेशन, डाइटरी हैबिट्स। तो जो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑल्दो वुमेन के एम्पावरमेंट में है, पर इन द लार्जर एक्सटेंट जो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, राइट, कहीं ना कहीं हेल्प करता है। एंड सिग्निफिकेंटली कुछ और पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, जैसे इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंक्रीज हो गया है, चाहे वो इंडिया में हो या अक्रॉस द वर्ल्ड, विमेन, इंडियन विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ चुका है, राइट। गीता गोपीनाथ का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, IMF की रिप्रेजेंटेटिव थी। तो ये सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव इंपैक्ट के बिहाफ पे यू कैन गिव अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल, जो आपके आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। 3 से 4 पॉइंट क्वाइट सफिशिएंट होंगे। और अगर आप नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें, नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का, उसमें हम नेगेटिव इंपैक्ट क्या देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। अब ये कैसे? अभी तो हमने बोला कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी
क्योंकि वुमेन का एसोसिएशन होता है, जैसे उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ का इशू एसोसिएटेड होता है, मैटरनिटी लीव लेती हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट बायसनेस देखी गई जो भी कंपनीज आती हैं कि यूजुअली जो हायर प्रोफाइल पे या सिमिलर प्रोफाइल पे जो मेल इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा पे करती है एज कंपेयर टू द वुमेन, वो वुमेन इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ पे आप जो है जेंडर पे गैप रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, जेंडर पे गैप रिपोर्ट का जो है डाटा इन्फ्यूज कर सकते हैं अपनी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए, कैसे जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहा है, राइट। जैसे 19% जो है इंडिया में जो है जेंडर पे गैप देखा गया है, अराउंड 90% का डिफरेंस जो है इंडिया में देखा गया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। कल्चरल नॉर्म को जो है इंडिया में चेंज कर रहा है, कल्चरल नॉर्म को, राइट, कल्चरल नॉर्म को चैलेंज करा। जैसे पहले था कि वुमेन जो है यूजुअली एक सोशल परसेप्शन था कि हाउसवाइफ्स होती हैं, लेकिन आज के टाइम पे मेन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग, तो एक कल्चरल नॉर्म को कहीं ना कहीं चैलेंज दे रहा है। बियॉन्ड दैट एक रीजन ये भी परसेप्ट किया गया है, इंक्रीज रेट ऑफ डिवोर्सेस का एक इंक्रीज जो रेट है तलाक का, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नोटिस किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का एक लार्जर इम्पैक्ट है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की वजह से मैरिजेस को एक साथ रखना मुश्किल हो रहा, तो डाइवर्सेस के जो है इश्यूज अराइज हो रहे हैं। सिग्निफिकेंटली जो मैरिज एज है वो डिले हो रही है, राइट, मैरिज एज डिलेनमेंट हो रहा है। रिप्रोडक्शन जो है, राइट, रिप्रोडक्शन जो है, बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन के जो रिप्रोडक्टिविटी है वो लो होती जा रही है। ये एक इसके साथ एसोसिएटेड इश्यूज हैं। कुछ नए कंसेप्ट जो लोग शादी नहीं कर रहे, लिव इन मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आ रहा है, ये भी एक नेगेटिव कंसेप्ट के डायमेंशन में हम डाल सकते हैं कि मैरिजेस डिसमेंटल हो रहे हैं। ऑल्दो हम सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूजुअली जो है लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम जो है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है, इसमें बिलीफ सिस्टम जो है कम होता जा रहा है, राइट। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो माना जाता था कि शादी इसलिए की जाती थी कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच में जो है एक इंडिविजुअल और फीमेल जो है साथ में रहेंगे, लेकिन मैरिज एज इंस्टीट्यूशन डिसमेंटल हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये ऑल दीज आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि नेगेटिवली कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को मोर टू द रोल ऑफ वुमेन जो है सिग्निफाई कर सकते हैं। सिंगल फैमिली या जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं डिसमेंटल हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप अपने आंसर में जो है यू कैन रिप्रेजेंट अलोंग विद दिस फैक्ट्स, लाइक कि कितना जेंडर गैप का रिपोर्ट है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया अभी कितना रैंक करती है, इसका हम जो है वहाँ पे कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के जो डाटा हमने क्रैम किए थे, राइट, उनका रिप्रेजेंटेशन अपने इस मॉडल आंसर में दे सकते हैं, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली अपने आंसर का कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली एम्पावर्ड द वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी, हाउएवर challenges like inequality and equal access to the resources of the society remains still rampant. Hence, due measures like inclusive participation and measures like menstrual leave का भी आप डाल सकते हैं कि measures like menstrual leave, prominent legalized menstrual leave should be given so that the positive dimensions of globalization are realized in soul and spirits, right? इस फॉर्मेट में आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ डायमेंशन दे दिया आपने, सजेशन दे दिए कि मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जाएं, लीगलाइज की जाएं, वुमेन का इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन हो, राइट, और से और पार्टिसिपेशन हो, और जो कोर प्रिंसिपल हैं ग्लोबलाइजेशन की वो सोल एंड प्रिंसिपल में जो है इंडिया की सोसाइटी को पॉजिटिवली बेनिफिट करे। तो ये अपने आंसर को इस प्रेमाइज पे आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज आर द एक फ्रेमवर्क आपके मॉडल आंसर का 125 वर्ड में आप कैसे की पॉइंट्स में कुछ डायमेंशंस को जो है आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं।
पॉजिटिव इम्पैक्ट में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को आप दे सकते हैं यहाँ पे, यू कैन फैक्ट का इन्फ्यूज कर सकते हैं, राइट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आप 2-3 पॉइंट डाल सकते हैं अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, या कुछ अगर रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स है उसको दे के अपने आइडिया को आंसर को जो सब्सटेंशिएट करते हैं, फर्दर 20 वर्ड का एक कंक्लूजन आप अपने मॉडल आंसर में ऐसे दे सकते हैं, राइट। तो इन पॉइंट्स को दे के अलॉन्ग विद द फैक्ट्स कैसे एक जीएस का पेपर वेल रिप्रेजेंटेड हो सकता है, उसको आप ब्रॉडली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या कुछ फ्लो चार्ट्स का भी आप मेंशनिंग कर सकते हैं, जिसको अब नेगेटिव इम्पैक्ट में जो पहले की सोसाइटी और अभी की सोसाइटी में क्या चेंजेस आए उनको टैबुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन आपका डिफरेंट हो, राइट। हर एक इंडिविजुअल की कॉपी हो सकता है कंटेंट के बिहाफ में बहुत सिमिलर हो, पर उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट, जिस पे थोड़ा बहुत मार्क्स का आप एज क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द 4th क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस। अब जो है एंड में आपको जो आज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इसको जो है आपको 200 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में ये पहला क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है critically examine the role of agricultural subsidies and public distribution system in ensuring food security in India, and further what are the reforms needed to improve this system। तो 2 डायमेंशन पे आपको बताना है कि पीडीएस और सब्सिडी क्या रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी, इंडिया की फूड सिक्योरिटी में, और फर्दर क्या रिफॉर्म देनी चाहिए जिससे ये सिस्टम इंप्रूव हो। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका की समालोचनात्मक समीक्षा करें। इन प्रणालियों को सुधारने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है ये बताएं। 200 वर्ड में देने। एंड सब्सिक्वेंट जो दूसरा क्वेश्चन है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। सिलेबस में ये दोनों ही पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, सब्सिडी, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। पॉवर्टी इश्यूज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी आपके सिलेबस में मेंशन है, उसी पे ये क्वेश्चन प्रेमाइज है 125 वर्ड में। एग्जामिन द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन एड्रेसिंग दीज कॉजेस। ये पास ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कमीशन से ऑन पर्पस डाला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो हमने डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आंसर, कंक्लूजन, डाटा, वैल्यू एडिशन, एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इनको अपने आंसर में इन्फ्यूज करें। और इसका मॉडल आंसर का जो पीडीएफ है वो स्कैन करके आप जो है chronicleis01@gmail.com की पे मेल कर सकते हैं, या जो नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है उस पे अपने आंसर्स की पीडीएफ को हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उनको एवेल्युएट करके आपको एक प्रॉपर फीडबैक दें कि आप अपने आंसर को कैसे बेटर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इस अप्रोच के साथ आपका सिलेबस एग्जाम से पहले थॉरली जो है प्रिपेयर्ड होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक दिस सेक्शन. If you have liked it, then do give us the feedback. Till then, goodbye and all the best.